सो हाय एवरीवन, आपके उज्जवल भैया जो फाइनली आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग ब्रेक रहा है इस बीच में, ठीक है। मैं बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आप सभी के मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो यूट्यूब के अंदर कमेंट सेक्शन आ रखे हैं, मैं उस सारे कमेंट्स को जो है अभी के अभी कवर अप करने वाला हूँ विदाउट एनी वेस्टिंग योर टाइम। सो पहला कमेंट जो है शिवम कुमार राज की तरफ से कि भैया डे स्कॉलर पे फुल डिटेल बता दो, बस फैसिलिटीज़ वगैरह। ठीक है, मैं सब कुछ एकदम एक्यूरेट आपको बता दूंगा। जो भी डे स्कॉलर है उसका क्या प्रोसेस रहने वाला है, कैसे करना है आपको, और कौन कौन सी बसेस जो है और कहाँ कहाँ तक जाती हैं। बीआरटी से अगर खुला तो आपको कहाँ कहाँ तक रांची के अंदर जा पाएगी, वो सब सारा का सारा मैं बस डिटेल टाइमिंग सब कुछ एग्जैक्ट आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। इस बार फीस बढ़ रही है क्या, और लॉन्ड्री चल रही है क्या, और लैपटॉप भी मिलता है क्या? हाँ, इस बार देखो फीस सच में बढ़ा ही, क्योंकि ये हर साल बढ़ते जा रहा है फीस। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अप्रॉक्स 18 से 20 हम लोग दे रहे थे, फिर हमारे K24 जो है वो 20 के पार दे रहे थे, K25 जो है वो ऑलमोस्ट 22-23 तक दे रहे हैं। आप लोग आओगे तो भाई 25 तक मान के चलो आप लोग दे दोगे, ठीक है। हाँ, लॉन्ड्री की फैसिलिटी जो है इस साल से मतलब जो है हॉस्टल नंबर 10 के अंदर वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं लॉन्ड्री का भी जो वीडियो है ना वो बना दूंगा, ठीक है, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा वैसे, ठीक है। एंड लैपटॉप भी मिलता है क्या? हाँ, लैपटॉप यहाँ पे मिलता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आप सभी को बहुत सारे डीएम्स भी हैं, कमेंट्स भी हैं, और लिंक्डइन पे भी मैसेज है कि लैपटॉप मिलता है क्या? हाँ, बीआईटी मिश्रा के थ्रू आपको लैपटॉप भी मिलता है। बट ये मत समझना कि वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि वो उसके अंदर आईटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक फ़ीस जो है आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और आप जो है ऑलरेडी उस लैपटॉप के लिए फ़ीस आप पे कर चुके हैं। और हाँ, एक और चीज़, लैपटॉप से रिलेटेड एक और डाउट ये रहता है कि भैया अगर मुझे नहीं लेना तो मैं क्या ऑप्शन करूँ, मुझे नहीं चाहिए लैपटॉप, मेरे पास है ऑलरेडी। बट ऐसा बीआईटी मिश्रा के अंदर कोई भी जो है आपका पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है, लाइक कि आपको नहीं लेना है तो आप नहीं ले सकते हो। आपको कंपलसरी है कि वो लैपटॉप रखना ही रखना है। भाई क्रिकेट फुटबॉल गेम्स कंडक्ट कराते हैं क्या, प्लीज़ से? हाँ, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, खो खो हो गया, बहुत सारे मेनी टाइप्स ऑफ द स्पोर्ट्स एक्चुअली कंडक्टेड हियर। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। आप जो है चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल के थ्रू जाके। यहाँ पे हर ईयर इंटर हॉस्टल जो है कंपटीशन चलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है, और जो भी भाई जीतता है भाई उसको अच्छा खासा प्राइज़ भी मिलता है। हम ओबीसी हैं और फैमिली इनकम 1.2 लाख पर एनम है, तो क्या जीपी बिरला स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई होगा, और कितने लोग टोटल अप्लाई करते हैं, और क्या लिमिट है क्या? यहाँ पे जो आपको जीपी बिरला का जो स्कॉलरशिप है वो आपके फैमिली इनकम से कुछ भी डिपेंडेंट नहीं करता, ठीक है। वेदर आपकी कोई भी कैटेगरी रहे, जनरल हो चाहे एसटी हो, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। आपको जीपी बिरला का जो स्कॉलरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस बेसिस पे मिलता है जब आप जो है अपने फर्स्ट ईयर के में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। आपका जो एग्रीगेट जो फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स होता है वो अप्रॉक्स मान के चलो 8.5 से लेकर 9.5 पॉइंटर जो बंदे हैं उनको मिलता है। जो पढ़ने में ज़्यादा अच्छे हैं उनको स्कॉलरशिप की फैसिलिटीज़ दी जाती है। वीकर सेक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। भैया डॉक्यूमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम क्या गैप सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है? गैप सर्टिफिकेट आपका तब लगता है सपोज डेट आप जो है 12th जो पास आउट कर चुके, रिजल्ट आपके हाथ में 12th का आया 2025 में, ठीक है। देन आप 2025 में अप्रैल में मान के चलो कि आपको रिजल्ट मिल गया। देन आप मई जून जुलाई से लेकर इधर आपने जो जेई अटेम्प्ट किया 2026 में, तो आपका 25 से लेकर 26 के बीच में आपका जो है एक जो है आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। और वो गैप सर्टिफिकेट आपको नोटरी के थ्रू आप बनवा सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। आप मतलब जो भी आपके नियरेस्ट जो भी कह सकते हो कोर्ट वगैरह है वहाँ पे जाओगे, नोटरी के वकील आप ढूंढ लो, एडवोकेट मिल जाएंगे आसानी से, वो आपको बना के दे देंगे। आपको बस बेसिकली उस नोटरी के अंदर ये बताना होता है कि मैं इस टाइम पे सेल्फ प्रिपेयर कर थे, या फिर कोचिंग में आप इनरोल थे तो कोचिंग के बारे में डिटेल आप दे दो, थोड़ा सा कौन से कोर्स में इनरोल थे वो डिटेल दे दो, ठीक है। बस आपको यही देना है, बाकी आपका वो एज मतलब एज करे वो गैप सर्टिफिकेट जो है बन जाएगा। फिजिकल रिपोर्टिंग पे वीडियो बनाओ, हाँ ज़रूर से ज़रूर वीडियो इसके ऊपर भी आएगा। भैया बीआईटी मिश्रा में ईसी वर्सेस पैक चंडीगढ़, इलेक्ट्रिकल वर्सेस एनआईटी कुरुक्षेत्र मैकेनिकल, प्लीज़ वांट टू चूज़। बीआईटी मिश्रा का ईसी आप चूज़ करो, ठीक है, सबसे ज़्यादा सही रहने वाला है। एंड कुरुक्षेत्र का मैकेनिकल नहीं, आप बीआईटी मिश्रा का ईसी ही चूज़ करो, क्योंकि मैं यहाँ पे कंपनीज देख रहा हूँ अभी। एक फ़िलहाल की अगर मैं बात करूँ, अंदर की बात करूँ, एक कंपनी है जो कि 56 LPA का जो है आपको पैकेज दे रही है, उसमें हर ब्रांच एलिजिबल है। भैया आपसे पूछना था कि बीआईटी मिश्रा में स्कॉलरशिप वगैरह कैसे मिलता है? स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका था, बट ठीक है मैं इससे भी रिलेटेड एक आपको ना एकदम कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा कैसे क्या करना है। बीआईटी मिश्रा में स्कॉलरशिप का क्या सिस्टम है, मेरिट बेस पे या कास्ट बेस
पे होता है, ये मेरिट बेस्ट पे ही आपका होता है, जो कि आप अपने कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में रह के जो आप परफॉर्मेंस दिखाते हो उस बेसिस पे ही आपको स्कॉलरशिप मिलता है। इंटरनल स्लाइडिंग के बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर से मैं बता देता हूँ। इंटरनल स्लाइडिंग आपका तब होगा जब आप जो है यहाँ पे एडमिशन ले लोगे, ठीक है। उस टाइम पे एक फाइनल राउंड जो भी BIT मिश्रा खुद ही कंडक्ट कराता है, वहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आता है उस राउंड में। तो आप इंटरनल स्लाइडिंग के लिए आप बैठना, अगर सीट वैकेंट रहा, कोई बच्चा टॉप वाले जो भी आपसे टॉप जो भी ब्रांच रहा उसके अंदर से वो बच्चा अगर खाली करके चला गया वो किसी भी रीज़न से, फॉर एनी रीज़न, तो आप जो इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू आप जो है ऊपर जा सकते हो। BIT मिश्रा का AIML का बताओ भाई, फीस, प्लेसमेंट, ETC, फूड, हॉस्टल सब प्लीज़ बता दो। ठीक है, मैं बता दूंगा। इससे रिलेटेड AIML से रिलेटेड मैं एक एक्यूरेट एकदम बता दूंगा। 75 के रैंक पर QDS या MNC मिल सकता है क्या? हाँ मिल सकता है, हाँ मिल सकता है। कैटेगरी क्या है आपकी? इधर टायर 2 IIIT CSE वर्सेस BIT मिश्रा CSE। BIT मिश्रा का CSE आप चूज़ करो, ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, लेकिन BIT मिश्रा तब आप लोग चूज़ करना जब ROI आप लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है ROI से, तो फिर अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर द ROI डोंट चूज़ BIT मिश्रा, क्योंकि फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ROI अच्छा नहीं है। BIT मिश्रा रांची डिप्लोमा CSE की क्लास कब शुरू होगी, जल्दी बताओ भैया। ठीक है, इसके बारे में मैं बता दूंगा आने वाले टाइम में, क्योंकि मोस्टली जो आपका क्लास देखने को मिलेगा वो 1 सितंबर 2026 से आपको देखने को मिलेगा, सारा क्लासेस आपका चालू होने वाला है। नमस्ते भैया, CSEP का स्पेशल राउंड के बाद 70 के देने के बाद और कितना अमाउंट कर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा? प्लीज़ टोटल अमाउंट मेस फीस प्लस हॉस्टल फीस इंक्लूड करके कितना अमाउंट लेकर जाना होगा। मैं एक एक्यूरेट जो है ना, मैं एक्यूरेट आपका फ़ीस स्ट्रक्चर पे एक बार फिर से मैं बता दूंगा कि आप जो है CSEP जोसा में जो भी आप बैठ चुके हो उसके अमाउंट को कितना माइनस करने के बाद आपको एक्चुअल में कितना पे करना रहेगा, मैं एक वीडियो के अंदर ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा। फ़ीस के ऊपर वीडियो है, ठीक है मैं बना दूंगा। भैया जी गए बिहार, BIT मिश्रा EC लेना चाहिए इस बार 75 के? हाँ बिल्कुल लेना चाहिए। BIT मिश्रा CSE और NIT अगरतला CSE में क्राइटेरिया फॉर मी इज़ अ ब्रांड नेम, अवार्ड एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर द प्लेसमेंट एंड ROI, देन गो फॉर द NIT अगरतला। भाई अगर ROI अगर तुम देख रहे हो तो NIT अगरतला चूज़ करो। अगर इफ़ यू आर थिंक कि भाई नहीं मैं BIT मिश्रा के अंदर रह के मैं एक चांस लेना चाहूँगा, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ले सकते हो। तुम्हारा ROI एक झटके में भी निकल सकता है, क्योंकि कंपनी मैंने अभी जस्ट आपको बताया वीडियो के अंदर 56 LPA वो ऑफ़र कर रही है। जस्ट थिंक कि हम लोगों ने 20-25 लाख दिए, उसका दुगना आपको तुरंत देखने को मिल रहा है। सर मैं BIT मिश्रा में MNC इंटीग्रेटेड कोर्स में लेने वाला हूँ, प्लेसमेंट होता है ना, मतलब 12 LPA एवरेज पैकेज, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट होती है। आपका MNC कुछ जैसे इटर्नल एक कंपनी थी, ठीक है, उसने हर ब्रांच को अलाउ कर दिया था, हर एक ब्रांच को, ठीक है। कितनी अटेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए कि शॉर्ट सेम ना लगे? 75 इज़ अ मैंडेटरी। अगर आपका मेडिकल कंडीशन है तो 65 के ऊपर आपका रहना ज़रूरी है। 65 इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया। अगर आप उससे एक पॉइंट से भी अगर पीछे हट रहे हो तो BIT मिश्रा के अंदर स्ट्रिक्ट रूल है, टीचर शॉर्ट सेमेस्टर लगाएंगे ही लगाएंगे। ना उसके अंदर मैं कुछ कर पाऊँगा, ना आप कुछ कर पाएंगे, ना पेरेंट्स कुछ कर पाएंगे, ठीक है। हाँ अगर जेन्युइनली आपका रीज़न ये रहा कि आप पूरा नहीं सेमेस्टर अटेंड ही नहीं कर पाया, लाइक मतलब आपका 64 रह गया, 60% रह गया, आपकी तबीयत ख़राब थी, देन यू हैव टू शो योर द वैलिड मेडिकल रिपोर्ट्स, ताकि मेडिकल सर्टिफिकेट, ताकि पता चल पाए कि हाँ जेन्युइनली आप जो थे बीमार थे या फिर आपके साथ कुछ में फैमिली इमरजेंसी रही होगी, तब आप नहीं कर पाए अटेंड क्लास। प्रोडक्शन इंजीनियर का वीडियो बनाइए भैया। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, आप जो है प्लीज़ एक बार चेकआउट करके आओ। मुझे BIT मिश्रा MNC 5 ईयर्स एंड IIIT कोटा ECE मिल रहा है, मैं क्या चूज़ करूं समझ नहीं आ रहा है। एक सेकंड, तुम और किसके रिप्लाईज़ हैं? 5 ईयर्स वाला मत लो, हाँ सही है, ठीक है, दिक्कत नहीं है, बट प्लेसमेंट एंड पैकेज अच्छा नहीं है। देखो भाई कोको बेरी करके एक कमेंट है, मुझे BIT मिश्रा में MNC मिल रहा है और IIIT कोटा में EC मिला है, तो गो फॉर द IIIT ECE, ठीक है, कोटा में जाओ, वहाँ EC ले लो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। भैया वर्कशॉप का ड्रेस, PT का ड्रेस अलग से खरीदना पड़ता है क्या? कितने का पड़ता है? डिपेंड करता है। वर्कशॉप का ड्रेस जो है, हाँ वर्कशॉप का ड्रेस आपको खरीदना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में,
ठीक है। और पीटी का, अगर पीटी एंड गेम्स अगर आप ले रहे हो, ऑप्ट कर रहे हो, तो देन यू हैव टू ऑल्सो परचेज द टी शर्ट एंड शूज़ एंड वाइट पैंट, हाफ वाइट पैंट आपको लेना पड़ेगा। वर्कशॉप ड्रेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको इस साल देखने को मिलेगा 1000 से लेकर 1200 के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड अगर रही बात पीटी ड्रेस की, तो शूज़, पैंट और वो टी शर्ट मिला के आपको 700 से 800 रुपये का वो देखने को मिलेगा। मान के चलो कपड़े के अंदर आपके जो ड्रेस वगैरह है वो 2200 रुपये तक जाएंगे, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप जो है ट्राई करो, किसी सीनियर से अप्रोच कर लो, आपके जस्ट बाद वाले। अब ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप चले गए फोर्थ ईयर के पास डायरेक्ट अप्रोच करें, फोर्थ ईयर वाला नहीं रखा होगा, ठीक है, वो खुद ही बेच चुका है अपने जूनियर्स को, तो वो आपको ड्रेस यहाँ से भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हाँ किसी को पर्सनली भाई पहनने का नहीं मन है, वो मतलब खरीदना ही चाहता है, तो फिर यहाँ पे एक जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो कि ऑडिटोरियम के पास है। मैंने एक टूर वीडियो के अंदर बता रखा है कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आप जाके देख सकते हो। भैया एडमिशन प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लग सकते हैं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक पर्टिकुलर छोटा सा वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं बता दूंगा कि आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आने बीआईटी मिश्रा के अंदर एडमिशन के लिए। विच मोबाइल नेटवर्क इज़ द बेस्ट इन बीआईटी मिश्रा कैंपस एंड हॉस्टल। दोनों ही गड़बड़ है, मैं जियो और एयरटेल दोनों यूज़ करता हूँ। किसी पेरेंट्स से नहीं पूछा, मैं दोनों जियो और एयरटेल दोनों यूज़ करता हूँ। मैं कहूँगा कि जियो कभी कभी बहुत ज़्यादा लैग करता है, बहुत ही ज़्यादा लैग करता है एज़ कम्पेयर टू द एयरटेल। तो आप जो है दोनों सिम रखने का कोशिश करो, अगर नहीं भी है देन गो विद द एयरटेल। जियो यहाँ पे कभी कभी रुला देता है क्योंकि इसका नेटवर्क ही कभी कभी पूरा गायब हो जाता है, और एयरटेल के साथ भी सेम सिचुएशन है, एयरटेल भी कभी कभी गायब हो जाता है, बट वो 2-4 घंटे में आ जाता है। बट जियो का ऐसा सीन है कि 12 घंटे 13 घंटे तक गायब रह जाता है कभी कभी। भाई अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में बताइए। इस ब्रांच के स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर कंपनीज में बैठने को मिलता है एंड प्लेसमेंट सिनेरियो फॉर द प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। हाँ, किसी के पेरेंट्स ने ही फिर से मतलब कमेंट कर रखा है कि मेरे ब्रांच की अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, मेनली हमारे जो ब्रांच है वो डील करता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ठीक है। हम लोगों को जो जॉब मिलता है वो ऑपरेशन रिसर्च, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू, एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, कोर में, एनालिटिक्स में, एंड आपका कंसल्टिंग फर्म में हम लोग को जॉब लगने की संभावना होती है। कुछ इस साल से फ्रॉम नाउ 2026 से कुछ जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो प्रोडक्शन केमिकल तक को अलाउ कर रही है इस साल से। पहले नहीं अलाउ करती, लेकिन इस साल से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी आपको जो है देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन भी अलाउ हो रही है। तो इस बार जो है कंपनीज अलाउ कर रही हैं, ये चीज़ मैं देख रहा हूँ। और इस ब्रांच के बारे में आप लोग एग्जैक्ट क्या पढ़ने वाले हो, क्या नहीं पढ़ने वाले, तो मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। प्रोडक्शन में आप लोगों को एग्जैक्ट A to Z मैं सब आपको बता सकता हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ मैं बता सकता हूँ। भैया अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ भाई, बीआईटी मिश्रा के अंदर अटेंडेंस और रूल्स रेगुलेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एग्जाम का अगर शेड्यूल अगर आ गया कि 20 मार्च से आपका मिड सेम है, तो 20 मार्च से ही मिड सेम होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अटेंडेंस के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे टीचर। हम लोग 7th सेमेस्टर में आ गए, हमारे यहाँ कंपनीज आ रही हैं, हम लोग पीपीओ के लिए मरे जा रहे हैं कि इस तरीके से बस हमारी प्लेसमेंट लग जाए। इस सिचुएशन में भी हम लोग को 75% का जो क्राइटेरिया है वो मेंटेन करके रखना ही होगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आज ही एक सर ने हम लोगों को बोला, मान के चलो तुम लोग क्लास नहीं अटेंड करोगे, तुम्हारी प्लेसमेंट लग गई, तुम्हारे हाथ में जॉब है, व्हाट इफ़ कि तुमको F* लग जाए, मतलब कि शॉर्ट सेमेस्टर लग जाए, क्या वो तुम्हारी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, वो क्वेश्चन हमारे पर डाल के सर नेक्स्ट क्लास में वो हमसे पूछेंगे। तो जस्ट इमेजिन कितना स्ट्रिक्ट है इन सब चीज़ों में। पॉलिटेक्निक का टोटल फीस क्या लगेगा, इसके बारे में तो देखना पड़ेगा। पॉलिटेक्निक बहुत अलग सीनेरियो हो गया, लेकिन मैं फिर भी आपको देख के बता दूंगा। भैया बीआईटी मिश्रा में ईसी वर्सेस एनआईटी कुरुक्षेत्र मैकेनिकल, अच्छा आपने तो पूछ ही चुका। मॉक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रहा है, हाँ ले सकते हो, मॉक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो क्योंकि ROI उसका ठीक है। फिर भी भैया इज़ इट पॉसिबल टू सिट इन अ प्लेसमेंट फॉर द आईटी जॉब लाइक विल दे अलाउ लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, TCS कंपनीज मैकेनिकल सी कोडिंग लर्न करके आईटी जॉब ले के लिए जा सकते हैं क्या? इज़ इट फ्लेक्सिबल? हाँ इस साल से फ्लेक्सिबल है, बट यू डोंट लाइक आप जो है डायरेक्ट आप माइक्रोसॉफ्ट गूगल के अंदर नहीं बैठ सकते क्योंकि अभी ये कंपनीज नहीं आई है, तो इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। पिछले साल आई थी गूगल माइक्रोसॉफ्ट दोनों आई थी, तो उन्होंने अलाउ नहीं किया था, वो सिर्फ EC CSE तक, AI तक इधर ही सीमित रह जाते हैं। भाई IT साइड जा सकते हैं क्या, मैकेनिकल ज्वाइन करके कोडिंग कर सकते हैं? देखो इसका सबसे एक जो दूसरा ऑप्शन ये है, या तो कभी कभी कंपनी जो है इस साल से अलाउ कर रही है आपको कि हाँ आप जो है लोअर ब्रांच से भी टेक ब्रांच के लिए आप बैठ सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है कि आप 1 महीने के अंदर 150 से 200 ईमेल्स आप जो है अपना कोडिंग जब आप टेक
के लिए पूरा प्रिपेयर हो तो लिंक्डइन के थ्रू 150 से 200 मेल पर मंथ भेजना स्टार्ट कर दो कंपनीज को, जो भी तुमको समझ में आ रही है, ठीक है। रेफरल लेना यूज़ करो, कॉन्टैक्ट करो, नेटवर्क बिल्डअप करो और वहाँ पे अप्रोच करो कि हाँ मैं इस लायक हूँ कि आपके कंपनीज़ के अंदर मैं कुछ भी आउटपुट दे सकता हूँ, बेटर आउटपुट दे सकता हूँ। देन उसके बाद आपको हो सकता है कि बेटर चांस है कि आपको मिल जाए, क्योंकि इस तरीके से मेरे भी दोस्त के साथ ऐसा हुआ कि वो बंदा आपका लोअर ब्रांच का रहते हुए उसने लिंक्डइन प्रोफाइल इतनी मजबूत बनाई, इतना एक्सपीरियंस गेन किया इधर उधर से उसने करके, देन उसने अप्रोच किया इंटर्नशिप के लिए, उसको रिमोट मिल गया, 80,000 रुपीज़ पर मंथ का स्टाइपेंड मिला 3 महीने के लिए। जस्ट इमेजिन 3 महीने के लिए 80,000 स्टाइपेंड मिला है। कंप्यूटर साइंस कैसी है? अच्छी ये ब्रांच है, बट ठीक है एडमिशन में ही पसीना छूट जाएगा। बात तो सही है, एडमिशन का फीस ही इतना ज़्यादा है। प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है, डिसेंट ही प्लेसमेंट है। मैंने कभी नहीं बोला कि बेटे मिस्टर अंदर प्लेसमेंट बहुत ही घटिया है, नहीं मैंने बोला है कभी भी, क्योंकि एक्चुअल में नहीं है। जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट या फिर गूगल पे सर्च करो तो जो डेटा दिखा रहा है वो सच है, उस पर बिलीव करो। जेंडर रेशियो बता दो भाई। अब जेंडर रेशियो भी फिर भी ठीक है। जैसे हमारे ब्रांच में क्या है कि हम लोग 44 स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर 38 to 39 बॉयज़ हैं, फिर 5-6 आपके फीमेल हैं, तो ऐसा कुछ है। ये बताओ डेली कॉलेज जाना है क्या? अटेंडेंस कितना है? हाँ डेली जाना कंपलसरी है, क्योंकि अटेंडेंस का यहाँ पे झोल होता है। आपको 75% रखना मैंडेटरी है, ठीक है। ऐप ईयर का फिर से वही सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। मैं 2-3 चीज़ों को मैंने नोट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं देख लिया हूँ, डॉक्यूमेंट कैसे लेके जाना है, क्या क्या करना है वो मैं देख लिया हूँ। आपको इन दोनों पे भी एकदम डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, और इस वाले वीडियो के अंदर कमेंट करो कि एग्जैक्ट आप लोगों को क्या चाहिए, कहाँ पे आप लोग फंसे हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर।